प्रिय साथियों, कभी आपने सोचा है कि जीवन इतना कठिन क्यों लगता है? कभी खुशियां आती हैं तो कभी दुख, कभी अपनों से दूरी हो जाती है, कभी अपने ही सामने शत्रु बन जाते हैं, कभी मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती और कभी बिना चाहे ही कठिनाइयां सामने खड़ी हो जाती है। ऐसा ही हाल था अर्जुन का, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने ही रिश्तेदारों, भाइयों और गुरुओं को सामने देखकर अर्जुन का मन कांप उठा। धनुष उनके हाथ से गिर गया, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने प्रियजनों को कैसे मारूं? तभी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है। तू क्यों व्यर्थ शोक करता है? भगवद गीता का दिव्य उपदेश, जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो जीवन की उलझनों में फंस जाता है। अर्जुन ने कहा, अगर युद्ध में सब नष्ट हो जाएं तो मुझे इससे क्या मिलेगा? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। दोस्तों, यही गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। हम सब रोज मेहनत करते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई करता है, किसान खेत में बीज डालता है, व्यापारी दुकान चलाता है, गृहिणी घर संभालती है। लेकिन जब मन सिर्फ परिणाम से बंध जाता है, मुझे सिर्फ अच्छे अंक चाहिए, मुझे सिर्फ मुनाफा चाहिए, तब डर और चिंता हमें खा जाती है। सोचिए, किसान जब खेत में बीज डालता है तो क्या वह हर पल सोचता है बरसात होगी या नहीं, फसल उगेगी या नहीं? नहीं, वह बीज डालकर मेहनत करके इंतजार करता है। यही है गीता का ज्ञान। इसलिए जीवन का नियम याद रखो, मेहनत करो पर परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम हमेशा ईश्वर के हाथ में है। अर्जुन डरे हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे अपने बंधुओं की मृत्यु का भय है। श्री कृष्ण ने कहा, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अजर अमर है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि असली हम यानी आत्मा कभी मरती नहीं। मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो फिर हमें हार से, असफलता से, आलोचना से क्यों डरना चाहिए? डर केवल मन की कल्पना है। अगर हम आत्मा को पहचान ले तो साहस अपने आप जाग उठता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, डरो मत, आगे बढ़ो, आत्मा शाश्वत है। जीवन कभी आसान नहीं होता। आज सफलता है तो कल असफलता भी आएगी। आज खुशी है तो कल दुख भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, इन सबको समान दृष्टि से देखो। सोचिए, अगर हमें मिठाई मिले तो हम खुश हो जाते हैं और अगर कोई कड़वी दवा पीनी पड़े तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या दोनों हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं? मिठाई हमें स्वाद देती है, दवा हमें स्वास्थ्य देती है। जीवन भी ऐसा ही है। सिर्फ सुख मिले तो इंसान आलसी हो जाएगा, सिर्फ दुख मिले तो इंसान टूट जाएगा। लेकिन दोनों का संतुलन इंसान को मजबूत बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन ने कहा, मैं अकेला हूं, मैं यह सब कैसे संभालूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मुझ पर विश्वास करता है उसका बोझ मैं उठा लेता हूं। दोस्तों, जब बच्चा सड़क पार करता है तो वह पिता का हाथ पकड़कर निडर होकर चलता है। उसे गाड़ियों का डर नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास है कि पिता साथ है। वैसे ही हमें भी ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अगर जीवन में कठिनाई है, पढ़ाई का दबाव, नौकरी की चिंता, रिश्तों की उलझने, तो घबराओ मत। बस कृष्ण का नाम लो और विश्वास रखो, तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण तुम्हारे साथ है। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। भरोसा ही शक्ति देता है। अर्जुन कह रहे थे, ये मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं, मेरे भाई हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मोह ही दुख का कारण है। जब तक तू मोह से बंधा रहेगा तब तक तू सही निर्णय नहीं ले पाएगा। सोचिए दोस्तों, जब हमारा मोबाइल खो जाता है तो हमें बेचैनी होती है। जब कोई अपना उम्मीद पूरी नहीं करता तो हमें गुस्सा आता है। जब परिणाम हमारी सोच के अनुसार नहीं आता
तो हम निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनसे आसक्ति बना ली है। गीता कहती है, प्यार करो लेकिन मोह मत करो, सेवा करो लेकिन बंधन मत बनाओ। जब बंधन टूटेगा तभी मन को शांति मिलेगी। मोह छोड़कर ही इंसान स्वतंत्र बन सकता है। अर्जुन को अपने प्रियजनों की मृत्यु का भय था। कृष्ण ने कहा, मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। जैसे रात खत्म होती है और सुबह नया दिन आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया जीवन धारण करती है। इसका मतलब है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। प्रियजन कहीं खोए नहीं हैं, बस रूप बदलकर किसी और यात्रा पर निकल गए हैं। इसलिए मृत्यु का शोक मत करो, बल्कि आत्मा की अमरता को समझो। यही है सरल गीता सार, यही है कृष्ण वाणी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है।